ठोकर के बाद अब तुम आंखें खोल सकती हो रूही। कहने के साथ ही यश ने रूही की आंखों से अपने दोनों हाथ हटा दिए। अकचकाकर आंखें खोलते ही रूही ने खुद को एक छोटे लेकिन खूबसूरत से घर के सामने पाया। बाहर लोहे के गेट के साथ ही लगी नेम प्लेट पर यश एवं रूही लिखा देखकर उसका मन अनूठे एहसास से तरंगित हो गया। यश ने उसकी मनोदशा का अनुमान लगाते हुए चुपचाप उसके हाथ में चाबी रख दी। यश, ये सब क्या? उसने कुछ पूछना चाहा तो यश ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए गेट खोलने का संकेत किया। गेट खोलकर दोनों अंदर दाखिल हुए। सामने लकड़ी के दरवाजे पर भी ताला झूल रहा था। रूही ने वह ताला भी खोला। अंदर कदम रखते ही रोशनदान व खिड़कियों से झांक रही सूरज की पीली किरणों ने उनका स्वागत किया। रूही ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कमरा खाली था, बस सामने एक सोफा सेट लगा हुआ था। कमरे में ताजा किए गए पेंट की गंध साफ महसूस हो रही थी। उसकी नजरों में उत्सुकता देख यश ने उसका हाथ थाम लिया। आओ, तुम्हें घर दिखाता हूँ। रूही हथप्रभ से साथ चल दी। रसोई घर में नया गैस चूल्हा व रोजमर्रा के काम में आने वाले कुछ बर्तन पड़े थे। साथ ही किराने की दुकान से लाया गया पैकेट बंद सामान बेतरतीब रखा हुआ था। रूही कुछ कहती ही उससे पहले ही यश उसका हाथ थामे ही दूसरी तरफ मुड़ गया। ये है टॉयलेट और साथ में ये रहा बाथरूम। रूही मंत्रमुग्ध से सब देखती रही। और ये रहा हमारा अपना कमरा। लाइट ऑन करते ही सामने बिछे डबल बेड व साथ पर एक कुर्सी, मेज, अलमारी से उठती रूही की नजर दीवार पर गई, जहां एक बड़ी सी फ्रेम युक्त फोटो टंगी हुई थी, जिसमें रूही के कंधे पर हाथ रखे यश खड़ा था और रूही की गोद में चीकू हंस रहा था। बरसों पुरानी इस फोटो को देखते ही रूही यादों में खो गई। चीकू के जन्म के साथ ही उनके जीवन में बहार आ गई थी। रूही की सास ने अपने पोते को पलकों पर बिठा लिया था। रूही और यश भी अपने जिगर के टुकड़े पर पूरा प्यार कुर्बान कर रहे थे। उनके लिए यह खुशी बेहद खास थी, क्योंकि पहले 4 बार गर्भपात के बाद अब जाकर रूही मां बन पाई थी। डॉक्टर ने भविष्य में उसके दोबारा मां बनने की संभावना भी खत्म कर दी थी। दोनों के लाड प्यार में चीकू कब बड़ा हो गया इसका पता ही न चला। इस बीच रूही की सास भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। रूही आगे कुछ और सोचती कि यश ने पूछ लिया, कैसा लगा घर? बगल में स्टोर रूम भी है, आओ दिखाऊं। वो बाद में, पहले आप आराम से बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ, चाय की तलब तो मैं भी महसूस कर रहा था। कहते हुए यश ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। 2 कप चाय बनाकर लाने के साथ ही रूही सोफे पर यश के साथ बैठ गई। यश, ये घर, क्या ये हमारा अपना घर है? हाँ रूही, ये हमारा अपना घर है और हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। मैं भूल नहीं पा रहा कि हमारे ही बेटे बहू हमें बोझ मानने लगे हैं। चाय का घूंट भरने के साथ ही रूही के सामने रिश्तों की प्लेबैक रील चलने लगी। बीटेक करने के बाद चीकू एक नामी कंपनी में बतौर इंजीनियर लग गया था। इसी दौरान उसने अपने प्यार के रूप में अपनी सहकर्मी तरुणा को जीवन संगिनी बनाने की सोच ली, जबकि यश ने चीकू के लिए अपने एक दोस्त की बेटी माया को चुन रखा था। लेकिन बेटे की भावनाओं को अहमियत देते हुए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और तरुणा उनके परिवार में बहू बनकर आ गई। रूही और यश ने तरुणा को अपनी बेटी मानकर लाड प्यार लुटाना चाहा, लेकिन वह तो जैसे किसी दूसरी मिट्टी की बनी हुई थी। उनके विचारों तथा तरुणा के विचारों में हर बात पर जमीन आसमान का अंतर झलकने लगा। हद तो तब हो गई जब चीकू भी हर बार अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। रूही ने तरुणा के माता पिता को उसे समझाने को कहा तो घर में जैसे बवाल ही मच गया। तरुणा ने साफ कह दिया कि या तो इस घर में बह रहेगी या चीकू के माता पिता। अब चीकू ने भी रंग बदल लिया। पुरखों का यह घर वह अपने नाम तो पहले ही करवा चुका था। यश ने जब उसे अपने बुढ़ापे का हवाला दिया तो वह पलटकर बोला, पापा आप मम्मी के साथ किसी वृद्धाश्रम में चले जाए। तरुणा प्रेग्नेंट है, मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी बात को लेकर वह तनाव में आ जाए। वह मुश्किल से यश बोल पाए, बेटा तुम दोनों अच्छा कमाते खाते हो, तुम अपने लिए अलग घर का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? तभी तरुणा वहां पहुंच गई। यह घर हमारे नाम पर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हमें नौकर रखना है, उसे कहाँ ठहराएंगे? सारी बातचीत सुन रही रूही की रुलाई फूट पड़ी। यश ने तरुणा को डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि रूही अपना वास्ता देकर उसे अलग कमरे में ले गई। अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, आप कैसे भी कोई दूसरा मकान देख लीजिए, चाहे वह किराए पर ही क्यों ना हो। हाँ रूही, मैं भी यही चाहता हूँ, भगवान ऐसा कपूत किसी को ना दे। हमने जिस पर सारी उम्र सब कुछ लुटाया, आज उसने इस उम्र में हमें बाहर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। मैं रिटायरमेंट के बाद चैन से रहना चाह रहा था, पर अब तो यहाँ पल पल जीना दुश्वार हो चला है। यश की भावनाएं इस कदर आहत हुई थी कि उसी पल किराए का मकान ढूंढने बाहर निकल गया। इसी दौरान
उसके एक दोस्त ने सस्ते मूल्य पर बिकाऊ एक मकान की जानकारी दी। शहर से दूर विकसित हो रही एक नई कॉलोनी में बने इस छोटे से मकान के इर्द गिर्द प्रकृति की बहार थी। यश को यह मकान देखते ही पसंद आ गया था। मकान मालिक विदेश में बसे अपने बेटे के पास जाकर बसने जा रहे थे, सो उन्हें भी इस मकान को औने पौने भाव पर बेचने की जल्दी थी। काफी कम कीमत पर यह घर हाथ में आया देख यश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बैंक खाते से पैसे निकाल मकान का बयाना अदा कर दिया। अब मकान मालिक को रजिस्ट्री के समय एक मुश्त भुगतान करना था, जिसके लिए यश ने वृद्ध नागरिकों को दी जा रही योजना के तहत रियायती दरों पर बैंक से कर्ज ले लिया था। उसे आगे की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हर माह मिलने वाली पेंशन का एक हिस्सा कुछ वर्षों तक बैंक किस्त भरने के बावजूद इतने पैसे तो बचने ही थे कि वह अपना और रूही का गुजारा सादगी से कर सके। रूही को सरप्राइज देने की सोचकर यश ने उसे मकान खरीदने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने एक पुराना स्कूटर भी खरीद लिया और नए सिरे से घर के साजो सामान की खरीदारी व रंग रोगन में जुट गया। आज शाम को बाहर घूमने के बहाने रूही को स्कूटर पर बिठाकर बाहर ले आया था। चाय के आखिरी घूंट के साथ ही रूही के विचारों की कड़ी यश की आवाज से टूटी। कैसा लगा ये घर? बिल्कुल सपनों के घरौंदे जैसा, बस हम वहां और नहीं रहेंगे। मैं ये भी चाहती हूँ कि उन दोनों को हमारे घर की भनक भी ना लगे। ऐसा ही होगा बेगम साहिबा, यश ने रूही की आंखों में झांकते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने अपना कुछ जरूरी सामान लेकर चीकू और तरुणा को अलविदा कह दिया। तरुणा ने उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन चीकू ने जरूर पूछ लिया था, पापा आप किस जगह पर रहने जा रहे हैं? बेटा हम जहाँ भी रहे हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ रहेंगी। अब मजे से रहो और हमेशा खुश रहो। कहने के साथ ही यश रूही को लेकर बाहर आ गया। लगभग 2 महीने होने को था। रूही ने अपने घर को सजाने के साथ ही खाली पड़े एक टुकड़े पर तुलसी, अमरूद, अनार, अंगूर तथा कुछ सब्जियों के पौधे लगा दिए थे, जिनका ख्याल वह बच्चों की तरह रखती। यश ने भी समय बिताने के लिए कॉलोनी में बने एक लाइब्रेरी को अपना लिया था। शाम को वह आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर सुकून महसूस करता। हाँ, इस बीच कभी कभार चीकू और तरुणा की बात छिड़ती तो दोनों के मन में एक कसक सी उठकर रह जाती। ट्रिन ट्रिन दरवाजे की घंटी बजने पर इसने दरवाजा खोला तो ठिठक गया। गेट पर चीकू खड़ा था। पापा को देखते ही उसकी आंखों में चमक उभरी, पर अगले ही पल उसने अपनी नजरें झुका ली। अरे चीकू, रूही देखो कौन आया है। रूही भी बाहर चली आई। चीकू ने मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए तथा उनके साथ अंदर आ गया। कहो बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ? चीकू को एकटक नीचे देखते रूही ने चुप्पी तोड़ी। मम्मी पापा आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पापा ने तो अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया। आपके रहने का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में पापा के एक दोस्त से मुझे यहाँ का पता चला तो मैं मिले बिना ना रह सका। मम्मी पापा को चुपचाप देख उसने कहा, कुछ दिन पहले बाथरूम में पैर फिसल जाने से तरुणा के पेट में पल रहा बच्चा नहीं रहा। मम्मी पापा हमें उस अजन्मे बच्चे के पैदा ना होने का बड़ा अफसोस हुआ। तरुणा ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। फिर हमें समझ आई कि माँ बाप के लिए औलाद क्या मायने रखती है। सच कहूँ पापा, हमें यह महसूस हो गया कि हमने आप दोनों का दिल दुखाकर घर छोड़ने का मजबूर किया, जिसकी हमें सजा मिली। तरुणा भी आपसे मिलकर माफी मांगना चाहती थी, पर तबीयत ठीक न होने की वजह से मैंने उसे साथ लाना मुनासिब नहीं समझा। मैं जानता हूँ कि हम आपके गुनाहगार हैं, लेकिन भूल भी बच्चों से ही होती है। मैं आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ। चीकू बेटा, तरुणा के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। हम तरुणा से मिलने भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक वापस चलने की बात है तो अब यह संभव नहीं। हर किसी को जीवन की राह में चलते हुए ठोकरें खानी पड़ती है। जो ठोकर से सीख ले वह इंसान है, पर जो ठोकर के बाद भी नहीं समझता उस मूर्ख को भविष्य में और भी ठोकरें खानी पड़ती है। बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर हम ठोकर खाने के बाद अब जाकर संभले हैं और अपने घर में खुश हैं। मम्मी प्लीज आप पापा को मनाइए ना। बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ कहा सब ठीक है। हम दोनों दिल से तुमसे दूर नहीं। तुम दोनों जब भी चाहो हमसे मिलने आ सकते हो। हमारा भी जब जी चाहेगा तुम दोनों से मिलने आ जाया करेंगे। चीकू दयनीय चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। मम्मी पापा आप एक बार फिर सोचिएगा। रूही और यश ने सहमति से सिर हिला दिया। चीकू के जाने पर यश सोफे पर पसर गया। रूही, मेरे विचार से मैंने हमारे आत्मसम्मान की दृष्टि से जो कुछ किया ठीक ही किया। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारी असली जिंदगी अब शुरू हुई है। खैर तुम तैयार रहना, शाम को तरुणा का हालचाल पूछ आएंगे। अपने पति के अंदाज से सहमत रूही भी चाय बनाने चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। तो यश के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है अपनी मुझे जरूर दें, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।